आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र में एक युवती की गोली मार के हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के बनकोटा गांव में अज्ञात हमलावरों ने दिलीप सिंह यादव की गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनकी मृतक गुरैया गाँव का निवासी बताया जा रहा है। घटना की सूचना में पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और हत्या के कारणों का आरोपियों की पहचान के लिए कई टीमें भी लगाई गई हैं। बांदा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जुटे कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकार पे उपेक्षा और शोषण का आरोप लगाते हुए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा, समान कार्य के लिए समान वेतन समेत कई मांगों को पूरा करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांगे लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। संघ के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। और हम लोगों की जो प्रमुख मांगे हैं, आपके माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग विगत 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन ना तो हम लोगों के लिए बीमा कवरेज है, ना कैशलेस इलाज की सुविधा है, ना ही हमारे लिए कोई जो PPF कटता है वो है। समान कार्य समान वेतन की हम लोगों की मांग है। साथ में HRA DA ये सब कुछ नहीं मिलता है। हम लोग विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कोरोना काल में हमारे बहुत सारे साथियों को खोया है, उसके बावजूद उनके परिवार आज भी बेसहारा और निराश्रित हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है। बाद में ये ज़रूर एक बीमा की व्यवस्था हुई थी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हमारा ये है कि उन जो मृतक हुए हैं उनके मृतक आश्रित को एक नौकरी भी दी जाए। साथ में हमारी जो 6 सूत्री मांगे हैं, आप लोगों के माध्यम से आप लोग सरकार तक पहुंचाइए। और इसके तहत हम लोगों का ये है, सबसे पहली मांग ये है कि हम लोगों का समान कार्य समान वेतन दिया जाए। यदि हमसे कार्य बराबर दिया जा रहा है, हम जितना कार्य परमानेंट लोग कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम लोगों से काम लिया जा रहा है। शोषण लेकिन हम लोग बदायूं जिला अस्पताल में एक मृत महिला के कानों से सोने के कुंडल गायब होने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। परिजनों ने अस्पताल के एक कर्मचारी पे कुंडल निकालने का आरोप लगाते हुए जम के हंगामा किया। सूचना में पहुंची पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार महिला की मृत्यु के बाद जब शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी की जा रही थी, तभी उसके कानों से सोने के कुंडल गायब मिले। शक होने पर परिजनों ने एक कर्मचारी को पकड़ लिया और अस्पताल प्रशासन और पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बरेली में युवक की सरेआम गोली मार के हत्या करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बारादरी पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठा के फरार हो गया। 15 जून को बारादरी थाना क्षेत्र के संजय नगर में 21 वर्षीय अर्जुन मौर्य की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस हत्या के आरोपियों की तलाश कर रही थी। गुरुवार को मुखबिर की सूचना पे पुलिस ने FCI गोदाम के पास घेराबंदी की। पुलिस को देख के 2 संदिग्ध भागने लगे और पीछा करने पे पुलिस टीम पे फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आज दिनांक 18 जून 2026 को थाना बारादरी पुलिस टीम को हत्या की घटना कारित करने वाले एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 15 जून 2026 को थाना बारादरी के संजय नगर क्षेत्र में 3 व्यक्तियों द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा SOG सर्विलांस और थाना बारादरी पुलिस टीम की 4 संयुक्त टीमों का गठन किया गया था, जो लगातार दबिश दे रहे थे और गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे थे। इसी के क्रम में आज 18 जून 2026 को रात्रि चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखे, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो इन व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में इनमें से एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है अर्पित उर्फ पहाड़ी, जो पुत्र सोमेंद्र मौर्य निवासी संजय नगर थाना बारादरी का रहने वाला है। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, जो इसके द्वारा हत्या की घटना कारित करने में उपयोग किया गया था, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके द्वारा बताया गया कि ये और इसका साथी कुश, जो हत्या की घटना कारित करने में इसके साथ था, इनके द्वारा कहीं बाहर भागने की कोशिश की जा रही थी, जब पुलिस टीम द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया। मौके से इसका साथी कुश भागने में सफल रहा है, जिसे गिरफ्तार करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में सरकारी जमीन की पैमाइश के दौरान विवाद हिंसक हो गया। राजस्व टीम की मौजूदगी में हुए हमले में एक व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कानूनगों के साथ भी अभद्रता की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। घाटमपुर थाना क्षेत्र के कुरसेजा गांव के एसडीएम के आदेश पे जमीन की पैमाइश चल रही थी। इसी दौरान दो पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और आरोप है कि विपक्षी पक्ष के लोगों ने राजस्व टीम के सामने ही फावड़ों से हमला कर दिया। हमले में एक व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। हंगामे के चलते पैमाइश का कार्य बीच में ही रोकना पड़ा। बताया जा रहा है कि संवेदनशील विवाद होने के बावजूद मौके में पर्याप्त पुलिस बल मौजूद नहीं था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सीतापुर के खैराबाद क्षेत्र में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोगों को काफी चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार गाय को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। खैराबाद थाना क्षेत्र में तिलक समारोह से लौट रहे कार सवारों की गाड़ी अचानक सड़क पे आए पशु को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित हो गई और 11,000 वोल्ट के बिजली खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें आग लग गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ एक युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं दो अन्य घायलों का इलाज जारी है। सूचना पे पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सीतापुर के हरगांव क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पे ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि युवक हैदरपुर में अपने कपड़े की दुकान बंद करके बाइक से वापस लौट रहा था। इस्माइलपुर जाते समय तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक ने मौके पे ही दम तोड़ दिया, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही हरगांव पुलिस मौके पे पहुंची और घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के सीएचए परिसर पहुंच गए, जहां वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और प्राकृतिक खेती को लेकर के आयोजित कार्यशाला में भी सहभागिता करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीएचए पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के कार्यों और विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा सीएचए परिसर में आयोजित प्राकृतिक खेती कार्यशाला में किसानों और विशेषज्ञों से संवाद कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने संबंधित सुझाव भी साझा करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।